नमस्कार, मेरा नाम राकेश है और आप देख रहे हैं कॉन्फिडेंट न्यूज। अभी हमारी मौजूदगी अररिया जिला के भरगमा प्रखंड के अंतर्गत हम एक गांव में मौजूद है और यहाँ देखिए कि जो वज्रपात से दिन प्रतिदिन कहीं न कहीं लोग अपना जिंदगी को समाप्त कर लेते हैं और दिन प्रतिदिन जो है कहीं जो आपदा प्रबंधन का जो भी मंत्री है वो भी इस चीज को ध्यान नहीं देते हैं। आज समझिए कि एक वज्रपात से एक परिवार का चिराग उजड़ जाते हैं और चिराग इस कदर से उजड़ते हैं, देख सकते हैं इनका एक बहन है जो अपने बड़े भाई को मुख अग्नि दिए हैं और इसी वजह से कुछ कहते हैं। क्या नाम है आपका? गुड्डी कुमारी। आप किसको मुख अग्नि दिए हैं? गुड्डू कुमार को। अच्छा, गुड्डू कुमार को आप मुख अग्नि दिए हैं जी। कौन लगते हैं आपको? मेरा भाई। अच्छा, आपका भाई थे जी। कहाँ गया था आपका भाई? भैंस चराने के लिए। किस समय गया था? 2 बजे। 2 बजे दिन में? जी। तो क्या क्या हुआ, जरा जानकारी आप हमको बताइए तो। हम वहाँ नहीं थे। अच्छा, आपको कब पता चला कि मेरा भाई इस संसार में नहीं रहा? 4 बजे। 4 बजे पता चला? जी। अच्छा, गलत में बोलिए 5 बजे का। 5 कोई बात नहीं। 4 बजे का समथिंग टाइम था। जी। आपको कौन लगते हैं गुड्डू कुमार? मेरा भाई है। कैसे क्या हुआ था? मतलब कि वो 2 बजे यहाँ से खेत गए तो हम लोग खेत में ही मौजूद थे, हम और पापा मम्मी सब। तो मतलब कि उस दिन मूंग तोड़ने का मतलब कि बहुत ज़्यादा पक गया था तो मूंग तोड़ने गए हम और मम्मी पापा, मतलब कि 8 गो जौन सब था सब। तो मतलब मम्मी लेके गए सब जौन सबको, तो हमको बोले कि तुम घर जा करके और सब कुछ देख करके आओ। तो हम आ गए तो इसको बोले कि नहा धो कर खा लेना तब आना। भाई पापा भी बोले उसको। तो तब ये आया घर आया, तब खाना वाना खा लिए, भैंस को धो दिए, तब गए यहाँ से ले करके भैंस। पापा बोले कि हम भैंस चरावे तू चला खेत। तो मतलब सब आदमी खेते में थे, तभी तड़का तड़क रहा था जिस टाइम में। उस टाइम में मतलब कि हम एगो बड़ी मम्मी है ना, बोले कि चल घर। तो मम्मी बोले कि हौ कनिटा तोड़े चिता में। तो जौन सा बोले हो अभी छे ना मेघ छँट गए। तो मतलब कि हम लोग तोड़ रहे थे तो मम्मी बोले कि जो के 2-4 मुट्ठी घास काट ली है। भैंस मतलब गाभिन था, 2-4 दिन में बच्चा देता। तो मतलब कि गए घास काटने के लिए, वहाँ पे इतना जोर से तड़क उठा ना, हम सोचे कि मतलब मेरे अगल बगल में गिरा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। उससे मतलब थोड़ा दूर मतलब कि एगो मेरा भाई है राजा, वो मतलब आयर पर घोलटल था। तो मतलब कि यहाँ से गए ना, सब ठो वहाँ जमा हो गया। वो निकाल रहे थे उसको, वो जो गिर गया भैंस के अंदर में दबा गया था। भैंस के अंदर दबा गया था? हाँ, भैंस के अंदर दबा गया था। तो वो निकाल रहे थे। पहले भैंस गिरा, मतलब पहले भाई गिरा, उसके बाद भैंस गिरा उसके ऊपर में। मतलब उसका ये आधा अंग जो है ना भैंस का। हाँ, तो मतलब कि वहां से भैया वो सब बुला रहे थे हम लोग को। पापा भी वहीं मौजूद थे। पापा और तीनों भाई जो है दियाद में जो है वो सब वहीं मौजूद थे। तो बोले कि बुला रहे थे। हम लोग सोचे कि मतलब किसी को कुछ हुआ है, तो देखिए राजा भैया को, हमको सोचे कि उसी का भैंस है। तब ध्यान दिए इधर, तो मतलब हम लोग तो होश में नहीं थे। तो मतलब कि भैया लोग सब ठो मतलब अपना अपना ले करके भैंस वहां से चल गए। तो मम्मी और पापा और मतलब कि 2 भाभी वहां पे थे। तो सब हम आए इधर हल्ला किए ना, तो बड़की मम्मी जो वहां पे बोले कि जाने के लिए, वो सब जाने ना। तब उसका बेटा जो है राजेश नाम है, वो बोले कि तब यहाँ से गए, तब उठा करके भैया को टांग टूंग के लाए वहां से। तब मतलब कि दिए न यहाँ पे, सब क्या बोल रहे थे सांस चल रहा है सांस चल रहा है। लेकिन हमको पहले शक हो गया, क्योंकि जब भैंसे नहीं बचा तो मतलब मेरा भाई भी नहीं बचेगा, क्योंकि वो भी उसी पर था ना, इसलिए। तो मतलब कि वहां से आए ना, तो मौसा का चरचक्का किए और गए वहाँ पूर्णिया बनमनखी गए पहले। तो लेकिन वहाँ सांस चलेगा तब तो, लेकिन ऐसा कुछ नहीं। बस वहाँ बोले कि ये नहीं है। डॉक्टर के पास गया, बोले कि नहीं है। तब वहां से बोले कि आ गए।
वहां से तब आ गए घुमा करके, बोले नहीं है। तब वहां से वो मुखिया जो है, मुखिया आए थे उस रात में। और अच्छा, उसके गुड्डू जो था आपसे छोटा था या बड़ा था? हमसे एगो भाई है, उसके बाद गुड्डू है। तो आपसे छोटा हुआ। हाँ तो आप तो गुड्डू को काफी ज्यादा खिलाए होंगे जी, बचपन से। कैसा विचार का था? बहुत अच्छा स्वभाव का था। अच्छा, गुड्डू पढ़ाई वढ़ाई भी करता था? हाँ, 9th क्लास में अब की बार एडमिशन लेता। वो 9th क्लास में एडमिशन लिया। हाँ, बोल रहे थे कि दीदी के जन्म पंजी बना देने के लिए। तो मतलब मम्मी को बोले ना, तो मम्मी मतलब कि भड़गमा से बनवाते थे, तो उसमें 2000 रुपया लगता। तो मम्मी दिए वहाँ, मतलब सर को दिए ना, तो बोले कि बना देंगे। तो मतलब अब पंचायत हो गया है। तो मतलब यहाँ पे पंचायत हम लोग का हरिपुर कला है, उधर दुर्गा स्थान के पास बनाते हैं जन्म पंजी। तो मम्मी बोले कि ला देंगे। उस दिन पता नहीं उसके मन में क्या हुआ, बोल रहे थे कि मम्मी के हम देखो ना मौसी को ना, वो तभी बोल रहे थे, मतलब जब हम लोग बिरार में गिरा रहे थे तब बोल रहे थे कि मम्मी के मौसी को ना जो वो आम लाके, ऐसे बोल रहे थे। अच्छा, मौसी के यहाँ जाती है आम लेकर? हाँ, ये मौसी के यहाँ बोल रहे थे कि आम लेके जो, मतलब 2-3 बार एक ही बात को रिपीट किया ना, तो हम उसको मतलब हंस दिए ना, तो मतलब बहुते हो जाता है ना, तो इसीलिए बोले कि तू रार के अहने हंसे छी, ऐसे बोल रहे थे। तो मतलब कि उसको बोले जो घर नहा सुना के तब आइए, तब वो गए थे बाद में। अच्छा, वो वहाँ पहले खेते में काम कर रहा था आप लोग के साथ? हाँ, मतलब रोज करता था। अच्छा, बोले कि काम निपट जाएगा ना तो दीदी के यहाँ जाएंगे, मौसी के यहाँ जाएंगे। ये सोच रहा था कि घर का अगर काम समाप्त हो जाएंगे तो कभी दीदी के यहाँ फिर मौसी के यहाँ जाएंगे आम लेकर। हाँ, यही बात बोल रहे थे। अच्छा, गुड्डू सब रोज के भांति उस दिन भी भैंस चराने के लिए गया था कि पहले भी? नहीं, पहले नहीं जाता था, बहुत कम जाता था। मतलब कि वो मतलब पूरा मकई खत्म हो गया ना, तो मतलब हम लोग बाद में ही रहते थे। मतलब क्या, स्कूल भी बंद हो गया था और सर्टिफिकेट भी उसको मिल गया 8 क्लास का, तो 9th में एडमिशन लेता। तो इसी वजह से नहीं लिया कि उसको आधार सुधार करना पड़ता, तो उसके लिए जन्म पंजी लगता है, इसीलिए। गुड्डू तो कहता होगा ना कि हम पढ़ाई लिखाई करके ये कुछ बनेंगे, बोल रहे थे वो। मतलब कि उसका संगत भी बहुत अच्छा था। मतलब कि वो किसी मतलब एरे के साथ में नहीं जाता था, जैसे असमाइक सब ये सब नहीं, दारू ये सब उसको कोई लगाव नहीं था। मतलब नशा उशा नहीं करता था? नहीं करता था। की कहले चाहे सुने रे तोरे यहाँ जाती तोर बेटा जैसे आम ला हमरा कन तो सब बराबर जेते से 2 दिन 4 दिन पर जाए रहे मौसी के नाम ले रहे। आइ के जेते हमरा लग, आइ तो मौसी के सपना भेले, भगवान ने सपना कलके, लोग तो नहीं कलके। आब सरकार ए खातिर हमरा की सोचे छे, की मुआवजा देते, उ सरकार न दिया हमरा। गुड्डू के तो तू बढ़िया से खेले नहीं? गुड्डू के तो जो बेटा रहे तो बेटा के तो अच्छे तरह से न खेले के सियान के लिए, और कमाए के या बेटा खिलेती तो बेटा अपने दुनिया से चल गए। अब एकरा लिए सरकार की सोचे छे, अब सरकार जाने की मुआवजा। क्या साल के रहो? 17 साल के। 17-18 साल के ना? 17 साल पूरा 17 मिले। पूरे 17 साल के? हाँ, पूरा 17 भाग गए। तो करता जवान है तो तू शादी करती? आ शादी करे के तो रहबे करे, 2टा और रह कलिए ओकरा शादी करबो, बहिन के करके तब तोहर करबो। कल के लास्ट में हमार ब्याह करी है मौसी। अच्छा, और तू अपन बहन बेटा बेटी के नहीं माने, ज्यादा गुड्डू के माने रही? सबसे बेसी गुड्डू का मानल जाए। अब तो नहीं रहलो गुड्डू? अब गुड्डू नहीं छे तो अब तो दूसरे के नहीं आशा है। तोरा कने से पहले जा रहो? हमरा कने कहले तो 2 दिन 4 दिन पर हमरे कने पिपरा स्कूल में पढ़े रहे तो हमरा लंग जेते रहे। बढ़िया ओकरा माने रही ना? बढ़िया से मान लिए, बढ़िया बाढ़ ले, तो या भगवान हमरा भोग नहीं हुआ दिल के। तब सरकार की दे छे, बेटा तो दुनिया से चले गेले, अब सरकार मुआवजा कतेक देते। अच्छा, तोरा कखनी जानकारी मिल रहा? हमरा तो 6 बजे मिलले, सांझ के 6 बजे मिलले, तो तुरंत एलिए तो डॉक्टरों कौन से घुमा के ओसरा पर रखने रही। सरकार से की कहले? सरकार मुआवजा दे छे, 4 लाख 5 लाख मुआवजा दे छे, तोरा की उम्मीद छे मिलतो कि नहीं? हमरा तो विश्वास नहीं है से मुआवजा हमरा हाथ येते। और सरकार ने ये बात जानते से हाँ ककरा देवे तो ककरा भोग हेते। सही बात है, जो सरकार के अनुदान वाला राशि है कम से कम इस परिजन को मिलना चाहिए। एगो सुनलिए भैंसो मेरे गले रहो? एकटा भैंस रहे, वो भैंस रहे लोन वाला, ओकरो किस्ती बाकी रहे।
लोन पे भैंस लेने रहे। लोन पर भैंस लेने रही। जो हमार स्थिति गड़बड़ रहे तो लोनो पर उठा के गुजर करती बाल बच्चा के। कमबे वाला बेटा रहे भगवान हर लेल के। लोन पर एक खातिर भैंस लेने रहे ताकि आर्थिक स्थिति में सुधार आवे, आगा चल करके वैसे कुछ रुपया आवे। सब कुछ है तो सुख मिलती है। अब तो बेटो चल गए, भैंसियो चल गए। अब समझिए कि लोन पे लेकर के किस तरीका से भैंस लिए थे, लेकिन अचानक जो है वज्रपात गिरने से गुड्डू कुमार 17 वर्ष का था और उनका जिंदगी समाप्त हो जाते हैं। और इनका दीदी भी, उनसे भी जानने का प्रयास करते। गुड्डू थोड़ा सा छोट रहो कि बड़ रहो? हमसे छोट थे। अच्छा, आपसे छोटा था। हाँ। क्या कुछ कहिएगा गुड्डू को लेकर के? गुड्डू को लेके क्या कहेंगे, गुड्डू तो अब इस दुनिया में नहीं है। आप कहाँ थे उस दिन? हम अपना ससुराल में थे। अच्छा, आप अपना ससुराल में थे। हाँ। तो आपको कब जानकारी मिला? गुड्डू सुबह में फोन किए थे कि हम जो है ना आम सट गए, आम ले जाइए। तो हम बोले कि ना अभी नहीं लेंगे। वो जा रहे थे बिया गिराने के लिए। तो बोले बिया गिरा के जाएंगे तो 2 रोज रहेंगे। हम बोले ठीक है। तो बोले कि जीन्स जो दिए हैं ना वो कमर में नहीं होते हैं। तो हम बोले मक्कई बेच के आते हैं, इसके बाद फिर देंगे। अच्छा, वहाँ आप जीन्स दिए थे अपना भाई को? हाँ। तो वो जीन्स कमर में नहीं हो रहा था? हाँ। तो आप क्या बोले, तुम लेकर के आओ, हम तुमको दूसरा देंगे? नहीं, हम बोले उसको छोड़ दो, दूसरा देंगे खरीद के। फिर आगा तो राखी रक्षाबंधन आ रहा है, भाई को तो राखी बांधते। हमको तो 3 गो भाई था, लेकिन सबसे अच्छा भाई वही था और मानते भी बहुत थे। 3 भाई में से सबसे ज्यादा यही मानता था गुड्डू? हाँ, ये मेरा छोटा भाई था। छोटा भाई था। हाँ। से सुनते हैं कि लाडला बेटा था गुड्डू, क्या कुछ कहिएगा चाचा? कुछ बोले। चलिए, बाद में कि आप लोग क्या कुछ सोचते हैं, अपना प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। तब तक के लिए जय हिंद।